छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। बाजी थोड़ी इसे कुछ देंगी, शायद वो तो आज ही रफू चक्कर कर दे। अरे एक मिनट मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि फार्म हाउस की जमीन तुम्हें ओल्ड होम के लिए दिलवा दूं। यही कि तुम अपना मकान अपने भाई को गिफ्ट कर दो। मैं तुम्हारे भाई को अच्छी सी हमदानी में कोई जॉब ऑफर कर दूंगा। और रही बात रोहान की, तो डेफिनेटली वो हमारा दामाद बनने के काबिल है। आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल भी बहुत अच्छा है और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। मगर मैं अपने दिल का क्या करूं? किसी खुशफहमी में मत रहना। पहले ही तुम्हारी बातें सुन के जलील हो चुका हूं मैं, अब नहीं। तुम तो लालच में अंधी हो गई हो बिल्कुल। पूरे खानदान की इज्जत को पट्टा लगाने पर तुली हुई। देख रहे, सब देख रही हूँ, चूंटी के भी पर निकल आए। हाँ ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी बेगम, वो आपने जो टाइम्स टुडे को इंटरव्यू दिया था ना, बहुत हिट हो गया वो। 10 लाख व्यूज हैं और तकरीबन इतने ही लाइक्स आए हैं। पता नहीं ये सब क्या है सरमद मियाँ, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। अब देखे ना, हम तो सिर्फ सच बोलते हैं और जो हमारे दिल में है वो ही मुंह पर आ जाता है। अब गरीबों के लिए हम इतना कुछ करते हैं तो बस हमने यही मम्मी से कह दिया, बस और क्या। फूफो बेगम, मैगजीन आपका दोबारा इंटरव्यू करना चाहती है। अच्छा, ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जरा हम जाके अपना खानदानी हार पहन के आते हैं। नहीं फूफो बेगम, ये लाइव है। अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब जगह लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। ये देखिए, अब आप जो बोलेंगी, जो करेंगी, वो सब लोग देखेंगे। अच्छा, तो फिर शुरू करो ना इंटरव्यू। बिल्कुल। बस देखो, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मिस्कीनों के लिए जितना भी किया जाए कम है। हमारा दिल तो उनके लिए फटा जाता है। हम उनका दर्द अब नहीं सह सकते। जी बहुत आला मिसेस अंजुम आरा। आप अमली तौर पर उनके लिए क्या करना चाहती हैं? मैंने सुना है आप अतिये के तौर पर अपना फार्म हाउस ओल्ड होम के लिए दे रही हैं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमने वादा जरूर किया था, लेकिन अरे आप नहीं जानती, हमारी अम्मी बेगम बहुत बड़े दिल की हैं। जो दिल में होता है झट से मुंह पर बोलती हैं। अम्मी बेगम, ये है फार्म हाउस के कागजात। आज आप सबके सामने लाइव इन पर साइन कर दीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को कि आप कितनी बड़ी दयावान हैं। ईदी साहब के बाद मिसेस अंजुम आरा का ही नाम आता है पूरे पाकिस्तान में। ये लीजिए, साइन कीजिए और बता दीजिए सबको। ये कागजात, ये आपको कब, कहाँ और कैसे मिले सरमद मियाँ? अरे अम्मी बेगम, क्या कर रही हैं? हम लाइव जा रहे हैं, आप दस्तखत कीजिए। इन सवालात के जवाब मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दे दूंगा। आतम ताही के बाद अगर किसी का नाम इस दुनिया में बनेगा तो मेरी अम्मी बेगम का बनेगा, देखिएगा आप। बेगम, ये देखिए लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं।
अब ये वीडियो वायरल हो जाएगी आपकी। बहुत बहुत नवाजिश आपकी पोपो बेगम, आप बहुत आला जर। बस बहुत हो गया तमाशा सरमद मियां, अब इस चालाक लोमड़ी को रुखसत दीजिए यहाँ से। कमाल है, हमारी करोड़ों की जायदाद हमारी नाक के नीचे से ये लड़की ले गई। कोई मजाक है? आप फिक्र न कीजिए अम्मी बेगम, मैं अब मम्मी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, बेफिक्र रहे। आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बताओ क्या हुआ? किस सवाल से तुम्हारा शुक्रिया था करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर तुम्हारी खिदमत ने मेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिए। अच्छा बस बस डायलॉग बाद में मानना, एक काम करो, फौरन राहत आंटी को पकड़ो और फार्म हाउस के लिए निकल जाओ। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला कि तुम्हें मिकाइल जरूर फोन करेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि सरमद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। तुम लड़की नहीं, फरिश्ता। आमीन। अच्छा सुनो, एक काम करो, जब तुम जा रही होगी ना, एक सस्ता सा फोन ले लेना। माना कि प्लास्टिक का होगा, लेकिन कवर शवर चढ़ा के अमीन टाइप फीलिंग आ जाएगी। जाओ। एक फटीक तुम की। देखो मैं जानती हूँ, मैं थोड़े बहुत हाथ पैर मारूंगी ना, वो मान जाएंगी। बी माय गेस्ट, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अम्मी बेगम कभी नहीं पिघलेंगी। कल अली तुराब जैसे ही अपनी सालगिरह का केक काटेंगे, हम समिया खान की तलाक का ऐलान करवाकर उनकी खुशियों की डोरी को काट देंगे। मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। बहुत हो गया सरमद, अब तो मुझे पता चल गया है कि मोमी के साथ आप सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे थे, बल्कि वो आपको ओल्ड होम के लिए यूज कर रही थी। मुझे पहले से ही पता था कि आप सिर्फ मेरे हैं। आपका मेरे लिए गिफ्ट्स लेना, मेरी इतनी केयर करना, ये सब बिला वजह तो नहीं हो सकता ना। मुझे अब आपसे खुलकर पूछना होगा, आपसे बात करनी होगी, मगर आपको देखते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, कभी कभी तो टांगे भी कांपने लगती हैं, और ऊपर से बाजी की दहशत। कैसे होगा ये सब? क्या यही प्यार है? अरे बुक्स गिर गई, मैं उठाता हूँ। ओह अरे तुम्हें लगी है? वो मैं तो खुद बुक्स उठाने के लिए, आई एम सो सॉरी। रुको रुको एक मिनट, एक बात तो बताओ, ये अगर लड़कियों को कोई गिफ्ट देना हो तो क्या दिया जाता है? उन्हें क्या पसंद आता है? परफ्यूम, कपड़े या ज्वेलरी? लड़कियों को
कोई भी गिफ्ट दिल से दिया जाए वो कबूल कर लेती हूँ। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी, लेकिन कशमाला को मत बताना। हाँ मैं चलूंगी। अब नहीं बताऊंगी कशमाला को, लेकिन अम्मू को बता दूं। क्या जरूरत है, 1-2 घंटे की बात है, बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ चीजें खरीदनी। सुनो कशमाला, क्रीक क्लब में एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां चले? नहीं, मैं बिजी हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? मतलब अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी भी चली गई है, मैं और तुम भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर चुके हैं, कोई विलन नहीं है हमारे दरमियान, फिर तुम क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? नहीं सरमद, अभी भी इस घर में लोग हैं जो हसद और नफरत की आग में भस्म हो रहे हैं। एक दफा उन्हें ठीक कर दूं ना, फिर सही हो जाएगा। कम ऑन कशमाला, तुम यकीनन अम्मी बेगम की बात कर रही हो, छोड़ दो उनको उनके हाल पर। देखो मैं और मामू तुम लोगों की इस मुसलसल जंग से तंग आ चुके हैं, अब बस कर दो, खत्म कर दो इस जंग को। देखो मेरी बात सुनो, जंग में ऑप्शन होता है, या हार का, या जीत का, या अमन का। देखो मैं जानती हूँ, मैं थोड़े बहुत हाथ पैर मारूंगी ना, वो मान जाएंगे। बी माय गेस्ट, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अम्मी बेगम कभी नहीं पिघलेंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जितनी भी कोशिश करना चाहो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अम्मी बेगम मान सकती है। वो मानेगी, वो जरूर मानेंगी, उन्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा, मान जाएंगे, अब मेरे साथ तो मत लड़ो। आओ आओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं, चलो। हेलो, कौन भाई? कौन? बताए ना कौन बोल रहा है? मैंने फोन खरीद लिया है अब। ओह अच्छा, तो ये खबर तो CNN पे चलनी चाहिए। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तो इंसान के ख्वाब जब पूरे हो जाते हैं तो वो खुश नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना रोशान है, उतना कम है। मैंने ये काम अकेले शुरू किया था और यहाँ आप सब मेरे साथ हैं, पूरा काफिला है मेरे साथ। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कौन कौन है वहाँ? राहत आंटी? हाँ, फुप्पो साथ हैं और मेरे 2 भाई जो डाकू थे, पोपट और बिल्लू भी। और तुम्हें पता है एक और इंसान भी मेरे साथ है, बूझो तो जानो। और कौन हो सकता है? किंजा? नहीं भाई, उसे तुम भूल जाओ। मेरे साथ यहाँ मिकाइल है। अरे वाह, वो कब आया? कल ही आया वो यहाँ। मेरा इस मिशन में बहुत साथ देना है। अम्मी अबू भी आजकल में आ जाएंगे, तुम लोग भी चक्कर लगाओ ना यहाँ। हाँ हाँ, आते हैं बिल्कुल किसी दिन। अब सरमद अगर ले चले तो। और हाँ, कशमाला मेरा फोन नहीं उठा रही, उसको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्रिया अदा करना। अब मुझे बकरियों को सैर करवाने के लिए लेकर जाना है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कितनी खुशनसीब है ना मम्मी, जो ख्वाब देखा पूरा हो गया, और एक मैं हूँ सरमद और रोहान की जंग में गिरफ्तार। लड़की, तुम्हारी खामोशी कुछ कह रही है। तुम्हारी जबान तो रॉकेट की तरह से तेज चलती है, तो फिर आज ये खामोशी क्यों? बोलो, क्या मांगने आई हो हमसे? माफी या रहम? देखिए, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगने आई, ठीक है? और ना ही आप कोई खुदा है जो मैं आपसे रहम मांगूंगी। डरते हम सिर्फ खुदा से।
तो फिर क्यों आई हो यहाँ हमारी खिलवत में? ये हमारे आराम का वक्त है। ज़हनी आराम देने आई हूँ आपको, मशवरे देने आई हूँ। देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें। इंसान जब आगे चलता है ना तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं ये कहने आई हूँ कि माजी को भूल जाएं। जो गुजर गया वो गुजर गया, लाइफ गोज ऑन। मैं समझ सकती हूँ जो सरमद के डैड ने आपके साथ किया वो बहुत बुरा था, लेकिन वो वक्त और था, वो जमाना और था। तुम हमारी जाती जिंदगी में मुदाखलत ना करो तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। देखें प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं सरमद से प्यार करती हूँ और आप उसकी वालिदा हैं, और इसके नाते जो आपके मसले मसाइल हैं, इस कोठी के मसले मसाइल हैं, वो अब मेरे मसले। मिसेस अंजुम आरा, प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ रही, कोई पुराने कैलेंडर संभाल के नहीं रखता। नया दिन है, नई जिंदगी है, नए हम सफर के साथ। नए हम सफर? कौन? तुम और तुम्हारी माँ? मेरा यकीन करें, मैं आपका भला चाहती हूँ, आपको खुश और मालामाल ही देखना चाहती हूँ मैं। हम मालामाल हैं दौलत से। मैं खुशी से मालामाल होने की बात कर रही थी, लेकिन नहीं, आपकी खुशी की पॉकेट तो खाली है। सिर्फ इंतकाम, नफरत, पता नहीं क्या, इतना गुस्सा, जेलसी। गेट ओवर इट। कब तक? उस दिन से डरे जब आपकी कोठी खाली हो जाएगी, कोई आपके साथ नहीं होगा, सब आपको छोड़ के भाग जाएंगे। गुलनार, गुलनार, निकाल के बाहर करो इस गुस्ताख और जबान दराज लड़की को। बस, खुद चली जाऊंगी मैं, फिक्र नहीं करें। खुदा हाफिज। कासिम, कासिम आ जाए, नाश्ता तैयार है, खुद अपने हाथों से बनाया मैंने आपके लिए। कह तो ऐसे रही हो जैसे सुबह सुबह पुलाव दम दे दिया। कोई कच्चा पक्का अंडा जले हुए दोस्त। तंग आ गया तुम्हारे साथ रह रह के, पता नहीं कब जान छूटेगी। तुम मैके वैके क्यों नहीं चली जाती हो? हैं? कल ही तो गई थी मैं कासिम, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मेरी शक्ल से ऐसी नफरत करने लगे? अच्छा चाय तो पी लेना, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो गई है, दूसरी बना दो। अच्छा रहने दो, जब तक तुम उठोगी ना मेरी भूख ही मर चुकी होगी। क्या? उल्लू कहा मुझे? अरे भाई तुम्हें नहीं कहा, खबर आती है कि उल्लू जो रात भर जागता है पेड़ के ऊपर, उसके पीछे शेर का हाथ होता है। और ये एक और खबर है कि एक औरत ने अपने शौहर को मार के उसके गोश्त का कोरमा बना दिया। अरे भाई इसमें क्या मिला दिया है अस्मा? कोई जहर वहर तो नहीं मिला दिया? बता दो, अभी भी खुद ही फंदा लगा लेंगे अपने आप को। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई बात तो हुई, आपका मूड अचानक अच्छा हो गया, बताए ना। अब हाँ भैया, अब तुम्हारा मोबाइल जो है दिन दिहाड़े अगर चोरी हो गया तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं सोच रहा था कि चलो तुम्हें ले जाके नया मोबाइल दिला देते हैं। मार्केट भी खुल गई होगी, वैसे भी मुझे बैंक भी जाना है, गाड़ी भी मैकेनिक को दिखानी है? पक्का? पक्का कच्चा क्या? चलो क्या याद करोगी, चाइनीज लंच भी करवा देते हैं। बस तुम फटाफट तैयार हो जाओ और मासी की छुट्टी। नाश्ता तो कर ले। नाश्ता हम भारी कर लेंगे, बस तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। वाह बंगाली बाजी, वाह, आपने तो काया पलट दी मेरे मियाँ की। संभाल के रखूंगी इसको तो, इसका तो जर्रा जर्रा अनमोल है, संभाल के रखूंगी। कासिम मियाँ, अब तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है, अब क्या करोगे? यस।
500 मेहमानों के कार्ड्स की तकसीम, खाने पीने का इंतजाम, इनाम और इकराम की खरीदारी कोई कम काम है? सारा दिन लग गया गुलनार। इतनी थकान के बावजूद गुलनार, हमें अपना बदन फूल सा हल्का महसूस हो रहा है। वो क्यों बाजी बेगम? अरे कूड़ मगज, वो मनहूस लोग जो अपना मनहूस साया लेके यहाँ से दफा होने वाले हैं। कल अली तुराब जैसे ही अपनी सालगिरह का केक काटेंगे, हम समिया खान की तलाक का ऐलान करवाकर उनकी खुशियों की डोरी को काट देंगे। उफ बाजी बेगम, मैं तो खुशी से नाचूंगी। आपने मेरे नए जोड़े के साथ नई सोने की झुमकियां तो बनवा ली होंगी ना? मखमल में टाट का पेवन लगाने चले थे। किसने भेजा है ये? कौन है वो जो आपको इतना चाहता है और कितना ख्याल है आपका उसे? वैसे जो कोई भी है बहुत खुशकिस्मत जिसे आपका प्यार मिल रहा है। सरमद, अगर वाकई हमारा भला चाहती हो तो सरमद मियाँ को छोड़ दो। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। मत्थे ते चमकण वाल मेरे। हाय आशिक हुसैन, तुम तो डरा ही देते हो। अरे तू क्या पागल हो गई है क्या? डरा देते हो? तो अल्लाह ने मुझे इतना हसीन खुबरू जवान पैदा किया है और तू डर रही है? अरे नहीं नहीं, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, एक सवाल पूछना चाह रहा था मैं तुझसे, बल्कि यूं समझ ले कि एक पहेली है, जवाब देगी? हाँ हाँ पूछो। अच्छा अच्छा, ये बता कि हाँ, लंबा कद, गोरा जिस्म और अपना स्याह और सिल्की बाल और अपना ये समझ ले कि जरा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी देख के तेरे दिल में किसका ख्याल आता है? शाहरुख खान। गलत जवाब। अरे अरे भाई सोच ना, थोड़ा सा अपने जहन पे जोर डाल। अच्छा अच्छा, जॉन इब्राहिम। फिर गलत जवाब। तू तो, तेरे पास तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है मुझे लगता है। एक बात बताऊं मैं तुझको, तेरे को ना दिमाग के चश्मे की जरूरत है और साथ में ये नजरों के चश्मे की भी जरूरत है, दोनों लगा ले तू। अरे हाँ आशिक हुसैन, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मुझे पता है, मेरा आशिक हुसैन ही है जिसमें ये सारी खूबियां हैं। हाँ जी, ये दिया ना तूने अब सही जवाब। और एक बात बोलूं मैं तेरे को, तू ना मेरे साथ रह रहे के ना और बाकी लोगों की तरह ज़हीन होती जा रही है। मैं चालाक कर देता हूँ बंदे को अपने दिमाग से। और हाँ, तू देखना एक दिन, तू देखना कि छोटे सांप के साथ साथ ना मेरे भी सेरे के फूल जल्दी खिल जाएंगे। अरे तू क्यों शर्मा रही है पगली? कबाब 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 कबाब। सफाई सफाई सफाई। जिसे देखो मोहब्बत की मूजी मराज में मुब्तला है, सिवाय हमारे। आखिर हम कितने मुलाजमीन को बर्खास्त करेंगे? पहले मंजूर इलाही, फिर अली तुराब, सरमद मियाँ और अब ये मुलाजमीन भी। आखिर हम कहाँ तक इन लोगों के पीछे लट लेकर फिरे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब ठीक हो और हम गलत? हो सकता है कि हम ही बदनसीब हों, जिसे किसी मर्द का प्यार न मिला और अब हम सारे प्यार करने वालों की खुशियों को लूटने खसोटने पर तुले बैठे हों। नहीं नहीं,
ये नहीं हो सकता। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी सब लग़्व और अफसानवी बातें हैं, जवानी का वक्ती उबाल और कुछ नहीं। हम कभी इसके आगे हथियार नहीं डालेंगे। ये क्या तुम फजूल चीजों में अपना वक्त बर्बाद करती रहती हो? हाँ, न कोई तालीम है न तरबियत। किताबें पढ़ा करो कोई अच्छी अच्छी। आप मुझे माफ ही रखें, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, खुश हूं मैं। और अगर किताबें पढ़ के आपकी तरह लोगों से नफरत से पेश आना ही होता ना मुझे, तो पढ़ती मैं। इन किताबों से बेटर तो मेरी फजूलियात है। एटलीस्ट मैं किसी से नफरत तो नहीं करती ना आपकी तरह। हर किसी का भला चाहती हूँ, आपका भी। अगर वाकई हमारा भला चाहती हो तो सरमद मियां को छोड़ दो। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। चली जाओ इस कोठी से और हमारी जान बख्शो। संजू मारा, आप अपने मकसद के लिए हमेशा नफरत की छुरी इस्तेमाल क्यों करती हैं? अगर एक दफा आप मोहब्बत से, सुकून से सोचें, प्यार से बात करें, तो सब सुकून में रहेंगे। इन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें ना। आप भी खुश रहेंगी, हम भी खुश रहेंगे, सब खुश रहेंगे। बात को समझती ही नहीं। रोशाने, रोशाने, ओह भाई, तुम्हें पता है आज बाबा की बर्थडे? याद है, हम तो वलीमा भी नहीं अटेंड कर सके। कितनी दोगली है ना मिसेस संजू मारा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। जो बात, वो तो अच्छा है कि तुम उनके चुंगल में नहीं फंसी और तुम्हारी आंखों से पट्टी बहुत जल्दी उतर आई। इस घर में सिर्फ एक ही बंदा है कशमाला, जो चाहे जाने के काबिल है, और वो है सरमद। मैंने सिर्फ सरमद की खातिर उनको माफ कर दिया। ठीक किया। कशमाला, मैं चाहती हूँ कि कल की पार्टी में ना सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं लगूं, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। तुम्हें वो मेरे गोल्डन शूज याद है? वो ही पहनूंगी मैं। अरे पागल, तुम जो भी पहनोगी ना सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी, ये मेरा गारंटीड वादा है तुमसे। रोशाने बीबी, देखें तो ये क्या है? शायद आपके लिए। कुरियर वाला देके गया, और साथ में ये फूल भी हैं। कुछ रोशाने बीबी कह रहा था। वाओ, हैप्पी बर्थडे रोशाने। इस घर में तो किसी को भी मेरी बर्थडे याद नहीं है सिवाय बानो के। और ये तो मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस है। किसने भेजा है ये? कौन है वो जो आपको इतना चाहता है, और कितना ख्याल है आपका उसे? वैसे जो कोई भी है बहुत खुशकिस्मत जिसे आपका प्यार मिल रहा है। सरमद दी को मैंने बताया था कि मेरी बर्थडे आने वाली है, मगर उन्होंने याद भी रखा। कैसे सबसे छुपकर मुझे गिफ्ट भिजवा दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। अगर खुद ही दे देते तो क्या बिगड़ जाता। ठीक है हुमा, तुम जाओ।
तो वो पार्सल डिलीवर हो चुका होगा। काश काश मैं रोशानी को खुद कॉल करके बर्थडे विश कर सकता, लेकिन वो नादान लड़की अब तक सरमत के लिए गलत फहमी में मुब्तला है। उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी जब उसे कशमाला और सरमत के प्यार का पता चलेगा। मैं क्यों उसे बताकर अफसुदा करूं? मेरा जज्बा इतना सच्चा है कि रोशानी जरूर मेरे पास वापस आएगी। क्या हो गया मेरा बच्चा, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो? अरे मामा, आप कितनी अच्छी हैं, कितनी प्यारी हैं आप। मामा, मेरा दिल चाह रहा है कि आपके लिए एक अच्छा सा सूट और एक अच्छी सी सैंडल लेके आऊं। मेरा बच्चा अचानक मुझे कितना चाहने लगा। ना पहले तो मुंह ही नहीं लगाता था, सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। बस अब आप जल्दी से जाके तैयार हो जाएं और हाँ, बाबा को भी रेडी होने का कह दें। मैं आप दोनों को कहीं से अच्छा सा बारबेक्यू खिलाना चाह रहा हूँ। और हाँ, वापसी में फुप्पो की तरफ भी चले जाएंगे, रोशानी की सालगिरह है ना। ठीक है। मैं भी अब जाके रेडी हो जाऊँ। ठीक है, जाओ। ये सब मेरी बंगाली बाजी के जिंदा तलसीमात का नतीजा है। वरना ये तो मुंह बसोरे पड़ा रहता था, बात क्या करता था मुझसे। अरे कैसे सबके बारी जा रहा है। बंगाली बाजी जिंदाबाद, बंगाली बाजी जिंदाबाद। बस मैंने तो डिसाइड कर लिया, मैं बंगाली बाजी की परमानेंट क्लाइंट बन के रहूंगी। कासिम भी काबू में, ये भी काबू में। तैयार तो हो जाऊं। अलीतुरा, आपको अपना वादा याद है ना? मिसेस खान को तलाकनामा हाथ में थमाकर फारिग करने का। बोलिए। जी। या फिर आपकी नीयत डामाडोल होने लगी है? नहीं बाजी, आपसे किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। अली, क्या सोच रहे हैं? घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप सोचों में गुम हैं? अच्छा, एक बात बताएं, आपको बच्चे कैसे लगते हैं? बहुत बुरे। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। कशमाला मुझे बहुत अच्छी लगती है अम्मी बेगम, और मैं कशमाला से शादी करना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम उस लड़की को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं? अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में हो तो मैं किसी के भी पैरों में पड़ सकता हूँ। फुप्पो से तो गिड़गिड़ा के मांग लूंगा मैं तुम्हें। छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। कशमाला, कशमाला क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई?